हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस देश की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहां पर तकरीबन 10 लाख रेफ्यूजीज ने शरण ली है। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां आप कुछ मिनटों के लिए भी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशियन कंट्री ईरान के। कभी महिलाओं की आजादी पर लगने वाली पाबंदी के नाम पर, तो कभी देश के भीतर ही छिड़ी जंग पर, कई अजीबोगरीब वजहों से ये देश सुर्खियों में रहता है। मगर इन सब के बावजूद ईरान में बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जिससे आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सैर करते हैं आज ईरान के। दोस्तों, ईरान जो कि एशिया के दक्षिण पश्चिमी खंड में स्थित देश है, इसे सन 1935 तक फारस नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसका नाम फारस से बदलकर ईरान कर दिया गया। ईरान की राजधानी है तेहरान, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ईरान एक इस्लामिक देश है। दूसरे धर्मों के जो लोग यहाँ वास करते हैं उनमें ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म के लोग हैं, जिनकी संख्या केवल नाम मात्र 2% है। दोस्तों, ईरानी बड़े ही अच्छे दिल के होते हैं। आपको बता दें कि इस देश में तकरीबन 1 मिलियन लोग यानी कि लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से भागकर आए हैं और इस देश में शरण ली है। ये ईरान की दरियादिली दर्शाता है। वैसे तो ईरान देश की औरतों को ज्यादा छूट नहीं मिली है। वो कहीं भी बाहर जाती हैं तो बुरखे में ही नजर आती हैं, लेकिन उन्हें अपना चेहरा दिखाने की आजादी होती है। दोस्तों, जब ईरान की औरतों को चेहरा दिखाने की आजादी होती है तो इसका मतलब साफ है कि ऑफ कोर्स वो खूबसूरत लगने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप जब भी ईरान जाएंगे तो देखेंगे कि हर 10 में से 8 महिलाओं की नाक पे एक बैंडेज लगी होगी, जिसका मतलब होता है कि उस महिला ने हाल फिलहाल के दिनों में नोज सर्जरी करवाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान को पिस्ता की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% पिस्ता एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से पिस्ता का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि इस देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ ही यहाँ केसर का भी काफी मात्रा में उत्पादन होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान देश में आज भी लड़कियों को स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलती है। ये यहाँ का नियम है। लेकिन यहाँ की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है भाई। वो लोग जनरली लड़कों के ड्रेसेस में स्टेडियम में मैच देखने पहुंच जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान देश में लोग अपने कोट पैंट के साथ कभी टाई नहीं पहनते। सरकार ने यहाँ टाई पहनने पर बैन लगा दिया है और कई ईरानियों का ये कहना है कि वो शर्ट के ऊपर टाई लगाकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईरान के लोग लेट नाइट पार्टी करने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वहाँ के लोगों का मानना है कि जो देर रात तक जागते हैं वो कम समय तक ही जिंदा रह पाते हैं। इसलिए देश के तमाम बड़े शहरों में आपको 11 बजे के बाद सड़कें सुनसान नजर आएंगी। दोस्तों, ईरान के लोग खाने पीने के मामले में बहुत ही शौकीन होते हैं। यहाँ मीट खाने वालों के लिए एक से बढ़कर एक वैरायटी मिल जाती है। तभी कहा जाता है कि ईरान में अगर आपने देसी मीट का स्वाद नहीं लिया तो आपकी ईरान की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, आप जब भी ईरान जाएं देसी मीट का स्वाद चखना ना भूलें। दोस्तों, ईरान में आपको कहीं भी सैटेलाइट टेलीविजन के दर्शन नहीं होंगे। जी हाँ, जिसे हम डिश टीवी कहते हैं। यहाँ की सरकार का कहना है कि वो लोगों के बीच में वेस्टर्न कल्चर पनपने नहीं देना चाहते। दोस्तों, ईरान के लोग अपने आप को हर बात पर शाबाशी देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने आप को प्रेज करते रहेंगे तो आप कभी भी नेगेटिव माइंडेड इंसान के संपर्क में नहीं आएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप अपनी तारीफ मन ही मन करते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। इंप्रेसिव, आई लाइक द कॉन्सेप्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईरान में गूगल को जासूसी साइट माना जाता है। उनके हिसाब से अगर आप ईरान में रहकर गूगल यूज करते हैं तो संभवतः ये कंपनी आपका डेटा निकाल रही हो। साल 2012 में ईरान के पुलिस प्रमुख ने यह घोषणा की कि गूगल जासूसी करने का एक माध्यम है। यही नहीं, ईरानी सरकार उस नेशनल इंटरनेट की स्थापना करना चाहती है जो उनके खुद के नियंत्रण में हो। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया भी यहाँ पूरी तरह से बैंड है। 2013 में ही यहाँ की सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। यहाँ की सरकार को लगता है कि इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर कई लोग देश में विद्रोह कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ईरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है, जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में विश्व में 24वें स्थान पर है। दोस्तों, ईरान एक बहुत यंग देश है। इस देश की अभी जो कुल पॉपुलेशन है वो है करीब 9 करोड़, जिसमें से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 30 साल से नीचे की उम्र के हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 साल से नीचे की उम्र। तभी तो आप ईरान में जहां भी जाएंगे आपको यंग लोग नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पारसी में ईरान देश का अर्थ क्या होता है? सोचिए सोचिए क्या होता होगा। दोस्तों, पारसी में ईरान देश का मतलब होता है लैंड ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यनों की भूमि। इस देश का नाम कई बार इतिहास में बदल चुका है। ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक बना जब वहां के शासक आयतुल्ला खोमेनी के हाथ से राजतंत्र चला गया। दोस्तों, ईरान देश उसकी जनसंख्या को लेकर बेहद सजग है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे के लेक्चर से गुजरना होता है।
जी हाँ, ईरान में ये नियम है। फिर वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़के और लड़की में से किसने ज्यादा वैलिड जानकारी दी है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ अगर शादी करनी है तो कम से कम आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ आप कुछ घंटों के लिए टेम्पररी मैरिज भी कर सकते हैं, यानी बस चंद घंटों के लिए। मजे की बात तो यह है कि कई लोगों ने 1 घंटे की स्पीच तो बर्थ कंट्रोल पे दे दी, लेकिन उनकी शादी आधे घंटे में ही टूट गई। कोई नहीं, नॉलेज है, बाद में भी काम आ जाएगी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन 2 बार बैक टू बैक ईरान देश ने इस इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था, और वो साल थे 1980 और 1984। उस समय पॉलिटिकल दबाव की वजह से ईरान ने इतने बड़े इवेंट में अपना दल भेजा ही नहीं। ये बात तो सच है कि ईरान युवाओं का देश है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। आपको बता दें कि यहाँ 100 में से 20 लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। ये इतने मोटे हैं कि खुद से भी अपनी देखभाल नहीं कर सकते। हालांकि इतना मोटापा होने के बाद भी ये दुनिया के मोटे देशों की सूची में 14वें स्थान पर आता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे मोटा देश है नाउरू, जहाँ की 94.5% आबादी हद से ज्यादा मोटी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश की ही तरह ईरान भी प्रदूषण को लेकर परेशान है। यहाँ तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि तेहरान, जो कि इस देश की राजधानी है, यहाँ हर दिन 27 लोग प्रदूषण से जुड़ी किसी न किसी बीमारी की वजह से दम तोड़ देते हैं। यहाँ मास्क लगाकर निकलना जरूरी है। ईरान की लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है। इस खूबसूरती का राज ये है कि यहाँ हर फारसी स्त्री को उनकी माँ और दादी द्वारा ही त्वचा की देखभाल के गुण प्राप्त होते हैं, और हर फारसी लड़की इनका पालन करती है। ईरानी महिलाएं मोटी और लंबी आंखों से बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए वे कार्बनिक नारियल का तेल उपयोग में लाती हैं। और एक और बात, ईरान की लगभग हर महिला प्रतिदिन शहद और अखरोट खाती है। ईरान में महिलाओं को एक सख्त वेशभूषा ही पहननी पड़ती है, जिसे हिजाब कहते हैं। हिजाब के नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है, और इसकी वजह से हाल ही में बहुत सारी महिलाओं को दंडित भी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने दुनिया में सबसे अधिक शहरी विकास दर का अनुभव किया है, जो 1950 से 2002 के बीच 27% रहा, और 2030 तक आबादी का 80% हिस्सा शहरी हो जाएगा। सरकार ने इस एरिया में वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। फरस की खाड़ी में दुनिया का 7% तेल भंडार है, और केवल ईरान में ही 125 अरब बैरल तेल का भंडार है। मतलब दुनिया के कुल भंडार का 10% ईरान के हिस्से में है। बता दें कि यहाँ हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। हालांकि दोस्तों, ये बात तो सच है कि दुनिया के हर देश को तरक्की की कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी ही पड़ती है। ईरान भी इससे अछूता नहीं है। कहाँ एक समय ईरान अपने कल्चर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, और अब देश में वेस्टर्न कल्चर की झलक साफ नजर आती है। दोस्तों, ईरान में भी ड्रग माफियाओं का दबदबा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी मिडिल ईस्ट एशिया में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कॉन्डम बनाने का कारखाना है। जी हाँ, सब देश इन्हीं से कॉन्डम को अपने देश में एक्सपोर्ट करवाते हैं। वैसे दोस्तों, गिफ्ट लेना और देना हमारे देश में खूब चलता है, लेकिन ईरान की बात और भी ज्यादा निराली है। यहाँ तो कोई इंसान अगर अपने शहर से दूसरे शहर भी जाता है तो उसे आसपास वाले गिफ्ट देते हैं। इतना ही नहीं, वापस आने पे उसे दावत पे भी बुलाया जाता है। बढ़िया है भाई। दोस्तों, ईरान डेवलप तो हुआ है, लेकिन लड़कियों के मामले में अभी भी यहाँ बहुत तरह के लूप होल्स हैं। दोस्तों, 1975 में यहाँ लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी और लड़कों की 20, लेकिन 4 साल बाद ही यानी कि 1979 में सरकार ने इस नियम में बदलाव लाते हुए लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल कर दी और लड़कों की 15। जी हाँ, ये भी ईरान की सच्चाई है। दोस्तों, ईरान में एक साथ 4 लड़कियों के साथ शादी की जा सकती है। जी हाँ, अगर आपकी पहली वाइफ को इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो वो हस्बैंड को अलाउ कर देती हैं दूसरी शादी के लिए। हालांकि जब आपने दूसरी शादी कर ली तो आपकी पहली वाइफ एलिजिबल हो जाती है आपको कभी भी डिवोर्स देने के लिए। दोस्तों, ईरान के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। यहाँ पर फुटबॉल का इतना क्रेज है कि जब भी कोई मैच होता है लोग स्टेडियम को फुल कर देते हैं। हालांकि ये दीवानगी जायज भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ईरान की फुटबॉल टीम एशिया की वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टीम्स में से है। दोस्तों, ईरान की सरकार ने अब बाकायदा प्रचारों के जरिए वहां के लोगों को समझाना शुरू कर दिया है कि आप अपनी शादी को सिंपल से सिंपल तरीके से ही करें, क्योंकि दोस्तों, अगर कोई ईरानी परंपरा से शादी करता है तो उसे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ईरान में लगभग आधा भूभाग एक शुष्क रेगिस्तान के रूप में है और यहाँ प्रतिवर्ष 4 इंच से भी कम वर्षा होती है। इस देश में केवल एक ही नदी है, करुण, जिसे नाव से ही पार किया जा सकता है। ईरान ही ऐसा पहला देश है जिसने पूरे विश्व को पहला नक्शा तथा कैलेंडर दिया, जिसकी वजह से मानव जीवन सरल हुआ। ईरान में दही को पर्शियन मिल्क कहते हैं और कई ईरानी दही को एक जादुई भोजन मानते हैं, क्योंकि वो इसका उपयोग छालों और सनबर्न से राहत और आयु लंबी करने के लिए करते हैं। कुछ लोग दही का उपयोग फेस मास्क के रूप में भी करते हैं। दोस्तों, ये थी ईरान के बारे में कुछ मजेदार बातें। वैसे क्या आप कभी ईरान गए हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस देश की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहां पर तकरीबन 10 लाख रेफ्यूजीज ने शरण ली है। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां आप कुछ मिनटों के लिए भी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशियन कंट्री ईरान के। कभी महिलाओं की आजादी पर लगने वाली पाबंदी के नाम पर, तो कभी देश के भीतर ही छिड़ी जंग पर, कई अजीबोगरीब वजहों से ये देश सुर्खियों में रहता है। मगर इन सब के बावजूद ईरान में बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जिससे आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सैर करते हैं आज ईरान के। दोस्तों, ईरान जो कि एशिया के दक्षिण पश्चिमी खंड में स्थित देश है, इसे सन 1935 तक फारस नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसका नाम फारस से बदलकर ईरान कर दिया गया। ईरान की राजधानी है तेहरान, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ईरान एक इस्लामिक देश है। दूसरे धर्मों के जो लोग यहाँ वास करते हैं, उनमें ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म के लोग हैं, जिनकी संख्या केवल नाम मात्र 2% है। दोस्तों, ईरानी बड़े ही अच्छे दिल के होते हैं। आपको बता दें कि इस देश में तकरीबन 1 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से भाग कर आए हैं और इस देश में शरण ली है। ये ईरान की दरियादिली दर्शाता है। वैसे तो ईरान देश की औरतों को ज्यादा छूट नहीं मिली है। वो कहीं भी बाहर जाती हैं तो बुरखे में ही नजर आती हैं, लेकिन उन्हें अपना चेहरा दिखाने की आजादी होती है। दोस्तों, जब ईरान की औरतों को चेहरा दिखाने की आजादी होती है, तो इसका मतलब साफ है कि ऑफ कोर्स वो खूबसूरत लगने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप जब भी ईरान जाएंगे तो देखेंगे कि हर 10 में से 8 महिलाओं की नाक पे एक बैंडेज लगी होगी, जिसका मतलब होता है कि उस महिला ने हाल फिलहाल के दिनों में नोज सर्जरी करवाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान को पिस्ता की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% पिस्ता एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से पिस्ता का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि इस देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ ही यहाँ केसर का भी काफी मात्रा में उत्पादन होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान देश में आज भी लड़कियों को स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलती है। ये यहाँ का नियम है, लेकिन यहाँ की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है भाई। वो लोग जनरली लड़कों के ड्रेसेस में स्टेडियम में मैच देखने पहुंच जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान देश में लोग अपने कोट पैंट के साथ कभी टाई नहीं पहनते। सरकार ने यहाँ टाई पहनने पर बैन लगा दिया है, और कई ईरानियों का ये कहना है कि वो शर्ट के ऊपर टाई लगाकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईरान के लोग लेट नाइट पार्टी करने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वहाँ के लोगों का मानना है कि जो देर रात तक जागते हैं वो कम समय तक ही जिंदा रह पाते हैं। इसलिए देश के तमाम बड़े शहरों में आपको 11 बजे के बाद सड़कें सुनसान नजर आएंगी। दोस्तों, ईरान के लोग खाने पीने के मामले में बहुत ही शौकीन होते हैं। यहाँ मीट खाने वालों के लिए एक से बढ़कर एक वैरायटी मिल जाती है। तभी कहा जाता है कि ईरान में अगर आपने देसी मीट का स्वाद नहीं लिया तो आपकी ईरान की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, आप जब भी ईरान जाएं, देसी मीट का स्वाद चखना ना भूलें। दोस्तों, ईरान में आपको कहीं भी सैटेलाइट टेलीविजन के दर्शन नहीं होंगे। जी हाँ, जिसे हम डिश टीवी कहते हैं। यहाँ की सरकार का कहना है कि वो लोगों के बीच में वेस्टर्न कल्चर पनपने नहीं देना चाहते। दोस्तों, ईरान के लोग अपने आप को हर बात पर शाबाशी देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने आप को प्रेज करते रहेंगे तो आप कभी भी नेगेटिव माइंडेड इंसान के संपर्क में नहीं आएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप अपनी तारीफ मन ही मन करते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। इंप्रेसिव, आई लाइक द कॉन्सेप्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईरान में गूगल को जासूसी साइट माना जाता है। उनके हिसाब से अगर आप ईरान में रहकर गूगल यूज करते हैं तो संभवतः ये कंपनी आपका डेटा निकाल रही हो। साल 2012 में ईरान के पुलिस प्रमुख ने यह घोषणा की कि गूगल जासूसी करने का एक माध्यम है। यही नहीं, ईरानी सरकार उस नेशनल इंटरनेट की स्थापना करना चाहती है जो उनके खुद के नियंत्रण में हो। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया भी यहाँ पूरी तरह से बैंड है। 2013 में ही यहाँ की सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। यहाँ की सरकार को लगता है कि इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर कई लोग देश में विद्रोह कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ईरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है, जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में विश्व में 24वें स्थान पर है। दोस्तों, ईरान एक बहुत यंग देश है। इस देश की अभी जो कुल पॉपुलेशन है वो है करीब 9 करोड़, जिसमें से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 30 साल से नीचे की उम्र के हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 साल से नीचे की उम्र। तभी तो आप ईरान में जहां भी जाएंगे आपको यंग लोग नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पारसी में ईरान देश का अर्थ क्या होता है? सोचिए सोचिए क्या होता होगा। दोस्तों, पारसी में ईरान देश का मतलब होता है लैंड ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यनों की भूमि। इस देश का नाम कई बार इतिहास में बदल चुका है। ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक बना जब वहां के शासक आयतुल्लाह खोमेनी के हाथ से राजतंत्र चला गया।
दोस्तों ईरान देश उसकी जनसंख्या को लेकर बेहद सजग है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे के लेक्चर से गुजरना होता है। जी हाँ, ईरान में ये नियम है। फिर वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़के और लड़की में से किसने ज्यादा वैलिड जानकारी दी है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ अगर शादी करनी है तो कम से कम आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ आप कुछ घंटों के लिए टेम्पररी मैरिज भी कर सकते हैं, यानी बस चंद घंटों के लिए। मजे की बात तो यह है कि कई लोगों ने 1 घंटे की स्पीच तो बर्थ कंट्रोल पे दे दी, लेकिन उनकी शादी आधे घंटे में ही टूट गई। कोई नहीं, नॉलेज है, बाद में भी काम आ जाएगी। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन 2 बार बैक टू बैक ईरान देश ने इस इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था, और वो साल थे 1980 और 1984। उस समय पॉलिटिकल दबाव की वजह से ईरान ने इतने बड़े इवेंट में अपना दल भेजा ही नहीं। ये बात तो सच है कि ईरान युवाओं का देश है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। आपको बता दें कि यहाँ 100 में से 20 लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। ये इतने मोटे हैं कि खुद से भी अपनी देखभाल नहीं कर सकते। हालांकि इतना मोटापा होने के बाद भी ये दुनिया के मोटे देशों की सूची में 14वें स्थान पर आता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे मोटा देश है नौरू, जहाँ की 94.5% आबादी हद से ज्यादा मोटी है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश की ही तरह ईरान भी प्रदूषण को लेकर परेशान है। यहाँ तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि तेहरान, जो कि इस देश की राजधानी है, यहाँ हर दिन 27 लोग प्रदूषण से जुड़ी किसी न किसी बीमारी की वजह से दम तोड़ देते हैं। यहाँ मास्क लगाकर निकलना जरूरी है। ईरान की लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है। इस खूबसूरती का राज ये है कि यहाँ हर फारसी स्त्री को उनकी माँ और दादी द्वारा ही त्वचा की देखभाल के गुण प्राप्त होते हैं, और हर फारसी लड़की इनका पालन करती है। ईरानी महिलाएं मोटी और लंबी आंखों से बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए वे कार्बनिक नारियल का तेल उपयोग में लाती हैं। और एक और बात, ईरान की लगभग हर महिला प्रतिदिन शहद और अखरोट खाती है। ईरान में महिलाओं को एक सख्त वेशभूषा ही पहननी पड़ती है, जिसे हिजाब कहते हैं। हिजाब के नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है, और इसकी वजह से हाल ही में बहुत सारी महिलाओं को दंडित भी किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान ने दुनिया में सबसे अधिक शहरी विकास दर का अनुभव किया है, जो 1950 से 2002 के बीच 27% रहा, और 2030 तक आबादी का 80% हिस्सा शहरी हो जाएगा। सरकार ने इस एरिया में वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। फरस की खाड़ी में दुनिया का 7% तेल भंडार है, और केवल ईरान में ही 125 अरब बैरल तेल का भंडार है। मतलब दुनिया के कुल भंडार का 10% ईरान के हिस्से में है। बता दें कि यहाँ हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। हालांकि दोस्तों ये बात तो सच है कि दुनिया के हर देश को तरक्की की कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी ही पड़ती है। ईरान भी इससे अछूता नहीं है। कहाँ एक समय ईरान अपने कल्चर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, और अब देश में वेस्टर्न कल्चर की झलक साफ नजर आती है। दोस्तों ईरान में भी ड्रग माफियाओं का दबदबा रहा है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी मिडिल ईस्ट एशिया में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कॉन्डम बनाने का कारखाना है। जी हाँ, सब देश इन्हीं से कॉन्डम को अपने देश में एक्सपोर्ट करवाते हैं। वैसे दोस्तों गिफ्ट लेना और देना हमारे देश में खूब चलता है, लेकिन ईरान की बात और भी ज्यादा निराली है। यहाँ तो कोई इंसान अगर अपने शहर से दूसरे शहर भी जाता है तो उसे आसपास वाले गिफ्ट देते हैं। इतना ही नहीं, वापस आने पे उसे दावत पे भी बुलाया जाता है। बढ़िया है भाई। दोस्तों ईरान डेवलप तो हुआ है, लेकिन लड़कियों के मामले में अभी भी यहाँ बहुत तरह के लूप होल्स हैं। दोस्तों 1975 में यहाँ लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी और लड़कों की 20, लेकिन 4 साल बाद ही यानी कि 1979 में सरकार ने इस नियम में बदलाव लाते हुए लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल कर दी और लड़कों की 15। जी हाँ, ये भी ईरान की सच्चाई है। दोस्तों ईरान में एक साथ 4 लड़कियों के साथ शादी की जा सकती है। जी हाँ, अगर आपकी पहली वाइफ को इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो वो हस्बैंड को अलाउ कर देती है दूसरी शादी के लिए। हालांकि जब आपने दूसरी शादी कर ली तो आपकी पहली वाइफ एलिजिबल हो जाती है आपको कभी भी डिवोर्स देने के लिए। दोस्तों ईरान के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। यहाँ पर फुटबॉल का इतना क्रेज है कि जब भी कोई मैच होता है लोग स्टेडियम को फुल कर देते हैं। हालांकि ये दीवानगी जायज भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ईरान की फुटबॉल टीम एशिया की वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टीम्स में से है। दोस्तों ईरान की सरकार ने अब बाकायदा प्रचारों के जरिए वहां के लोगों को समझाना शुरू कर दिया है कि आप अपनी शादी को सिंपल से सिंपल तरीके से ही करें, क्योंकि दोस्तों अगर कोई ईरानी परंपरा से शादी करता है तो उसे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ईरान में लगभग आधा भूभाग एक शुष्क रेगिस्तान के रूप में है और यहाँ प्रतिवर्ष 4 इंच से भी कम वर्षा होती है। इस देश में केवल एक ही नदी है करुण, जिसे नाव से ही पार किया जा सकता है। ईरान ही ऐसा पहला देश है जिसने पूरे विश्व को पहला नक्शा तथा कैलेंडर दिया, जिसकी वजह से मानव जीवन सरल हुआ। ईरान में दही को पर्शियन मिल्क कहते हैं और कई ईरानी दही को एक जादुई भोजन मानते हैं, क्योंकि वो इसका उपयोग छालों और सनबर्न से राहत और आयु लंबी करने के लिए करते हैं।
कुछ लोग दही का उपयोग फेस मास्क के रूप में भी करते हैं। दोस्तों ये थी ईरान के बारे में कुछ मजेदार बातें। वैसे क्या आप कभी ईरान गए हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।